मुबारक वो लोग होते हैं, बाइबल में लिखा है कि धन्य हैं वे लोग, मुबारक हैं वो लोग जिनको खुदावंद खुदा के घर में, खुदा की हुजूरी में आने के लिए, बैठने के लिए वो अनुग्रह मिलता है। उन पक्षियों को भी पवित्र बाइबल में मुबारक कहा गया जिनका रैन बसेरा जो है वो खुदा के घर में होता है। वो चिड़ियां जिनके बारे में लिखा गया कि जो घोंसला बनाती हैं खुदा के घर में, तो इंसान कितना मुबारक होगा। आज हम खुदावंद खुदा के कलाम से कुछ बातों के ऊपर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। गिनती 22 बाब उसकी 11 आयत। गिनती 22 बाब 11वें वचन कि वेखो ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि डाब गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। लिखा गया कि जो दल मिस्र से निकलकर आया है उन्होंने भूमि को क्या कर लिया है? ढांप लिया है। उन्हें मेरे लिए क्या दे? श्राप दे, बददुआ दे, शायद मैं उन्हें क्या कर लूं? संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। संभव है कि मैं उनके साथ लड़कर बरबस निकाल सकूं। मैं उनके साथ युद्ध करके जीत जाऊं, या मैं उनके साथ युद्ध करके उन्हें हरा दूं, जब मैं उनके साथ युद्ध करके उन्हें खदेड़ दूं। उन्हें क्या कर? श्राप दे। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है, तो मिस्र से निकलना, इस्राएली मिस्र की गुलामी में थे और उन्हें वहां से निकाला गया। कनान उनकी मंजिल थी। तो जैसे उस वक्त इस्राएली मिस्र से निकाले गए और कनान की ओर रवाना किए गए, खुदावंद खुदा उनका रहनुमा था। दिन के वक्त बादल के खंबे के रूप में और रात के वक्त आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई करते थे खुदावंद। मूसा को खुदावंद खुदा ने उनके लिए अगुवाई के लिए ठहराया था। तो आज जब गुनहगार इंसान यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है, तो मिस्र से निकलने का अर्थ है कि पाप से निकल आना, और फिर उसके बाद स्वर्गीय कनान के रास्ते के ऊपर चलना। लेकिन जब इंसान उद्धार प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, मोक्ष जिसे हम कहते हैं,
प्राप्त करता है तो शैतान हिल जाता है, कांप उठता है, डर जाता है। कोई भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर जब उद्धार प्राप्त करता है, नया जीवन प्राप्त करता है, तो हो सकता है जब वो अपने गुनाह से पश्चाताप करता हो, जब कोई भी इंसान अपने गुनाह का पश्चाताप करता है दिल से, तो अपने अंदर उस रोशनी को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन शैतान उस रोशनी को देख लेता है, उस उद्धार के कार्य को उसके जीवन में देख लेता है और वो पूरी तरह से हिल जाता है, डर जाता है, कांप जाता है कि इंसान के जीवन में उद्धार आ गया, मुक्ति आ गई। वो उसको रोकने के लिए हर संभव यत्न करता है। उसी वक्त से ही वो पूरी हलचल में आ जाता है, उसी वक्त से ही पढ़ेंगे आज हम इसके बारे में। निर्गमन 14 बाब उसकी 5वीं आयत से 9 आयत तक। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜੁੜਾਇਆ और अपनी रैयत नू नाल लिया, नाले उसने 600 चुगवे रथ और मिस्र दे बाकी रथ भी लए अते सारियां उत्ते अफसर बहाए। और यहोवा ने मिस्र दे राजे फिरौन दा मन कठोर होन दिता अते उसने इसराइलियां दा पिछा कीता, पर इसराइली जबरदस्ती नाल निकलदे जांदे सन। और मिस्रियां ने उन्हां दा पिछा कीता अते फिरौन दे सारे घोड़े और रथ और उस दे घोड़ चढ़े और उस दी फौज उन्हां दे तंबू लाउंदियां ते समुंदर दे कोल और पी अहीरोत दे कोल बाल सफोन दे सामने जा टकरी। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला कि वह लोग, मिस्र के राजा को, फिरौन को ये समाचार मिला, जिस पाप से इंसान निकल कर आता है, जिस दलदल से निकल के आता है, पुराने जीवन से निकल कर आता है, उस संसार से वो निकल कर आता है, पाप की दलदल से निकल कर आता है, तो उसका राजा हिल जाता है। जब उसको मालूम हो जाता है कि ये इंसान उद्धार प्राप्त कर गया, ये इंसान यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया है, तो पूरी हलचल मच जाती है। हाँ जी। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वह लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। जब उसको मालूम हो जाता है कि ये लोग पाप से निकल गए हैं, ये लोग उद्धार में दाखिल हो गए हैं, नए जीवन में दाखिल हो गए हैं, तो उनके मन उनके विरुद्ध क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। ऐसा करके लिखा गया। और वह कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी दास्ता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे, तब उसने अपना रथ जुटवाया और 600 क्या लिए? अच्छे से अच्छे रथ, अच्छे से अच्छे रथ उनका पीछा करने के लिए। किनका? निजात प्राप्त किए हुए लोगों का, उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों का पीछा करने के लिए राजा फिरौन खुद और उसकी सेना उनके पीछे लग गई। इसका मतलब है कि आज जब कोई इंसान खुदावंद खुदा में दाखिल हो जाता है, जब वो उद्धार प्राप्त करता है, जब वो मुक्ति प्राप्त करता है, तो तुरंत शैतान हलचल में आ जाता है। वो कांप उठता है कि ये लोग उद्धार प्राप्त करके, ये लोग छुटकारा प्राप्त करके, इन लोगों ने दिल से पश्चाताप कर लिया, इन लोगों ने सच्चा पश्चाताप कर लिया और
इनके अंदर जो रोशनी, आपने हो सकता है कि वो रोशनी अपने अंदर देखी हो या ना देखी हो, लेकिन वो देख लेता है कि इनका छुटकारा हो गया और वो तुरंत हलचल में आएगा और पीछे लग जाएगा। हाँ जी। वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए, उन सब के ऊपर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएल का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फ़िरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों उसका मन कठोर कर दिया। आज भी शैतान ये नहीं सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने तौबा कर लिया कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पश्चाताप कर लिया कोई बात नहीं, जो निकल गई। उसका मन और कठोर करो पीछे इनका। आगे। पर फ़िरौन ने सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहाहीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। तो इस्राएली जबरदस्ती से आगे ही आगे क्या करते जा रहे थे, निकलते चले जा रहे थे, लेकिन वो बड़ी तेजी से उनका पीछा कर रहे हैं। तो आज शैतान जो है, जब इंसान उदार प्राप्त करता है, वो जानता है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के कारण, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके कारण समर्थ और अधिकार भी इनका है। ये समर्थी लोग हैं, ये अथॉरिटी इनके पास आ चुकी है, इन्होंने उदार प्राप्त किया, वो समर्थ इनकी हो चुकी है, वो अधिकार इनका हो चुका है, इनके पास एक अधिकार है। तो वो क्या करेगा? वो जानता है कि ये मुझसे बलवंत है, मुझसे ताकतवर बन गए हैं। क्यों ताकतवर हैं? कि इनके अंदर जो उदार हुआ है, पहले पवित्र आत्मा इनके अंदर आया है। पवित्र आत्मा वो समर्थी आत्मा है, शैतान का उसके आगे कुछ भी बस नहीं। बेशक आज हम देखते हैं कि कितने मसीह लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग शैतान से डरते हैं, है ना। कितने लोग तो ऐसे दुआ करते रहते हैं, जी दबा हो गया, दुआ कर दो आज रात मेरे को दबा हो गया। वो युद्ध करने आता है, आप उसको डांटते नहीं, अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते। इसका मतलब डरना उसको चाहिए, डर बहुत सारे मसीह लोग डरते हैं। तो वो जानता है कि ये लोग समर्थी हैं, ये लोग ताकतवर हैं। पढ़ेंगे इस गिनती 22 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत, 5वीं आधी आयत लास्ट से, ये यहीं से पढ़ना है। सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है, 5वीं आयत और 6वीं। हाँ जी, यहीं से शुरू होगी कि वेखो एक उम्मत मिस्र तो निकली है ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਤਹ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਰੀਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ कि जिहनू तू बरकत देवे वो मुबारक है अते जिहनू तू शराब देवे वो शराबी है। सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है। सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है। भूमि उनसे क्या हो गई है? ढक गई है। और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। मेरे सामने आकर क्या हो गए हैं? बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे उन लोगों को मेरे लिए क्या दे? श्राप दे। श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत है। वह मुझसे अधिक क्या है? बलवंत है।
तो इसका मतलब शैतान जानता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसने उद्धार प्राप्त कर लिया है, वह मुझसे क्या है, अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। आप मुझको इनको श्राप दे, तब संभव है। इसका मतलब है कि शैतान जानता है कि मसीह लोग किसी ना किसी श्राप के बीच में आएंगे। कितनी बार आपने कितने किस्म के श्रापों के बारे में आपको सुनने को मिला ज्ञान, कि कैसे मसीह लोगों के ऊपर श्राप आ जाता है, कैसे कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब आकी होते हैं, कौन कौन से वचनों के विरुद्ध जब वो चलते हैं, तो उनको वो श्राप, वो शैतान की एक योजना है, थ्योरी है कि ये खुदा की इच्छा के विरुद्ध, खुदा के वचन के विरुद्ध ये जब ये गुनाह करेंगे तो खुदा की ओर से इनके ऊपर क्या आ जाए, श्राप आ जाए, इनकी ताकत कम हो जाएगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा, जय पा सकूंगा। अगर ये गुनाह नहीं करेंगे वचन के विरुद्ध, तो ये मुझसे क्या है, ताकतवर है। वो जानता है ये मुझसे बलवंत है, वो डरेगा, वो कांपेगा। जितने लोग इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, फिरौन और उसकी सेना तुरंत हलचल में आ जाती है। तुरंत जब कोई मिस्र से निकलता है, पाप से निकलता है, उद्धार में दाखिल होता है, तुरंत वो सेना हलचल में आती है कि किसी ना किसी तरीके से इनको क्या किया जाए, रोका जाए। तो शैतान ये जानता है कि मुझसे बलवंत है, समर्थ अधिकार इनके पास है। जैसे लिखा गया, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी 18 आयत से 20 आयत तक। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, स्वर्ग ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ने शागिर्दों के पास आकर ये बातें की। हिंदी में पढ़ेंगे, पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो इसका मतलब शैतान जानता है कि सारा अधिकार इनके बाप का है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु नाम में जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, वो यीशु का है। हाँ जी, पढ़ेंगे हिंदी में। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो अधिकार अब हमारा है। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो समर्थ रख दिया, जाओ उन गढ़ों को डालो, शैतान के अड्डों को तोड़ दो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब है समर्थ और अधिकार खुदा के लोगों की हो जाती है, उद्धार पाए हुए लोगों की हो जाती है। जाओ उन अड्डों को तोड़ दो, खदेड़ दो शैतान को। आप समर्थी हैं, जाओ सब जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। चेला कैसे बनाएंगे? पहले वहां से शैतान के अड्डों को क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। उनका अधिकार क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। चेला बनाओ। मान लीजिए कि किसी एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना है, तो पहले क्या करेगा, उस देश के राजा को क्या कर देगा, खदेड़ देगा, उसकी सेना को अपने कब्जे में ले लेगा। जैसे आपने कई हिस्ट्रियों में देखा है कि जब एक देश, जैसे हमारा हिंदुस्तान भी है ना, कुछ साल गुलाम रहा, तो पहले उन्होंने क्या किया होगा, इस देश के ऊपर कब्जा किया होगा, है ना। ऐसे ही होगा ना। फिर सारी हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने क्या किया होगा कि उनके सारे सेना जो है
वो तैनात की होगी। तो इसी तरीके से आज जब हमें उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सारा अख्तियार मेरे पास है, जाओ। इसका मतलब क्या है? जाओ। जाओ का मतलब है कि अब वो समर्थ और अख्तियार क्या है? आपका हो गया है, जाओ। जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। उसका मतलब है कि उन शैतान के अड्डों को पूरी तरह से क्या कर दो? तोड़कर उन लोगों को रोशनी में लेकर आओ, सच्चाई में लेकर आओ, उद्धार में लेकर आओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। आप ये सुन चुके हैं कि पिता के नाम में क्यों, पुत्र के नाम में क्यों और पवित्र आत्मा के नाम में क्यों। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसका मतलब है कि जब वो अड्डे टूट जाते हैं, वो गढ़ टूट जाते हैं, वो चेले बन जाते हैं। चेला फिर अपने उस्ताद की क्या करेगा? अपने आगू की, अपने उद्धारकर्ता की क्या करेगा? बात सुनेगा कि जो उसके लिए संदेशा उसके उद्धारकर्ता ने अपने भेजने वालों के थ्रू भेजा है वो अब मेरा है। उन्हें चेले बनाओ और सब बातें सिखाओ जिन्हें मैंने तुझे आज्ञा दी है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये भी आप सीख चुके हैं कि इसका मतलब क्या है ना, कि जगत के अंत तक, कि जगत के अंत तक तो एक इंसान की उम्र ही नहीं होती है ना। उम्र कितनी होती है? कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई बहुत कोई होता है तो फिर 100 साल चला जाएगा, नहीं तो 70, 80, 60 साल। तो इसका अर्थ आप सीख चुके हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो मरकुस 16 बाब उसकी 17 और 18 है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ जी। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह विश्वास 17 और 18 पढ़ रहे हैं, नहीं 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं, इसका मतलब समर्थ और इख्तियार प्रभु के लोगों का हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा इख्तियार मेरा है। अब यहां किसका हो गया? प्रभु के लोगों का, ईमान लाने वालों का, उद्धार प्राप्त करने वालों का, कि वह मेरा नाम लेकर, फिर से 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, उनके साथ कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी लें तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वह बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि समर्थ और अधिकार खुदा के लोगों का। लूका 10 की 29 है, हाँ वो भी पढ़ देंगे एक बार। पर वो जो चाहता सी भाई अपने ताई सच्चा ठहरावे, यसू नु कहा, फिर कौन है मेरा गवांडी?
परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? लूका 10 बाब उसकी 19 है। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बिच्छुओं के लताड़ने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हाँ जी, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर क्या दे दिया है? अधिकार दे दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो, किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि कितने लोग, मसीह लोग जो आते हैं अन्य अन्य भाषा में दुआ करते हैं, लेकिन डर, जब कुछ लोग डरते हैं तो डर उनको दबाता है। तो वो जानता है, शैतान जानता है कि समर्थ और अधिकार इनका है, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इन्हें क्या कर, श्राप दे। तो श्राप कैसे आते हैं? खुदा के वचन का उल्लंघन करने के कारण, अलग अलग कारण आप बहुत बार सीख चुके हैं। तो बीच बीच में और भी कारण सीखने को मिलते रहते हैं कि किस कारण खुदा के लोगों के ऊपर श्राप आ जाते हैं। तो ये शैतान की एक योजना है कि ये इंसान खुदा की इच्छा के विरुद्ध में चले और ये श्राप में चला जाए। और संभव है कि मैं इसको क्या कर लूं, जीत जाऊं, या इसको खदेड़ दूं, मैं युद्ध करके इसे क्या करूं, जीत जाऊं। तो आज जितने लोग श्राप के बीच में भी होते हैं, डर के बीच में भी होते हैं, तो दो बातें हैं उनके लिए कि वो श्राप से मुक्त हो जाते हैं, फिर से ताकत में आ जाते हैं, फिर से वो समर्थ में आ जाते हैं, फिर उनके पास अधिकार आ जाता है। पश्चाताप और वापसी, दो ही बातें हैं उनके जीवन के लिए, पश्चाताप और वापसी। कि जो बातें उन्होंने खुदा की ठुकराई होती हैं या खुदा की इच्छा के विरुद्ध गुनाह किया होता है, उसका पश्चाताप करना और फिर वापस लौट आना, खुदा की इच्छा में लौट आना। मान लीजिए एक एग्जांपल छोटी सी बताता हूं। जैसे जल्दी ये भी सीखने को खुदा ने चाहा तो ये भी मिलेगा सीखने को। जैसे मलाकी ने कहा था कि श्रापित हैं वो लोग जो खुदा का हिस्सा जो खाते हैं। इसका मतलब वो भी क्या कारण है, श्राप का कारण है ना। तो श्राप में जब आ जाता है इंसान, वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके लिए कुछ खुदा की बातें खुदा सिखा रहे थे, जल्दी ये सीखने को मिलेगा कि वो वहां हमने एक आयत तो पढ़ी है, लेकिन वो असर कहां कहां करता है, किन किन स्थानों में वो श्राप असर करता है, उसका असर प्रभाव कहां कहां होता है। तो यीशु मसीह ने हमारी पूर्ण शिफा के लिए, पूर्ण छुटकारे के लिए वो करोड़ों की मार खाई, जैसा पहला पतरस 2 बाब की 24 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। उस आप साडियां पापां नूं अपने शरीर विच रुख उत्ते चुक लिया, भाई असीं पाप दी वल्लों मर के धर्म दी वल्लों जीवीए। उसे दे मारखां तो तुसीं निरोए कीते गए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं।
उसी के मार खाने से तुम उसी चंगे के हुए। मार खाने से तुम चंगे हुए। तुम चंगे हो गए, तुम स्वस्थ हो गए, तुम तंदुरुस्त हो गए उसी के मार खाने से। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है हमारी पूर्ण शिफा की योजना है, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण शिफा। तो सभी शराबों से स्वस्थ हो जाएगा इंसान, तंदुरुस्त हो जाएगा पूरी तरह से, वो फिर से शांति आनंद में आ जाएगा। तो करना क्या है? पश्चाताप और वापसी, खुदा की इच्छा में लौट आना और पूरी तरह से दिल से एक एक गुनाह का पश्चाताप कर लेना। दूसरा ग्रंथियों 8 बाब की 9 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि तुसी साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा नूं जानदे हो, जो भावें ਉਹ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਦਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਰਦਨਤਾ ਤੋਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते तुम हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो कृपा को जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ, तुम बलवंत हो जाओ, तुम ताकतवर हो जाओ, तुम समर्थी हो जाओ, तुम अधिकार में आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि आज उसके मार खाने से शिफा है, पूर्ण आजादी है, पूर्ण जीत है। तो आज ही वो शराब जिन लोगों के ऊपर खुदा की इच्छा के विरुद्ध चलने के कारण होते हैं, वो सब टूट जाते हैं जब वो पश्चाताप करता है, जब वो वापसी करता है, लौट आता है। तो आज उदार पाए हुए लोग, जितने उदार प्राप्त किए हुए लोग हैं, शैतान तुरंत हलचल में आ जाता है, उसके पीछे लग जाता है। इसीलिए कितने मसीह लोग खुदा की इच्छा के विरुद्ध क्या कर जाते हैं? गुनाह कर जाते हैं, फिर ऐसे चलते रहते हैं और फिर उनको डर दबाते रहते हैं बीमारियों का। कितने बीमारियों में भी होते हैं, खुदा में आकर भी कितने सालों से वो बीमारियों में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कितने लोग कर्ज में, कितने लोग तरह तरह की परेशानियां। जिसका मतलब है कि वो आते जरूर हैं संगत में, लेकिन पश्चाताप और वापसी अभी जिंदगी में नहीं आई। दुआ कराते रहते हैं। जैसे वो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, डॉक्टर उनको पक्की और वो मेडिसिन दे देते हैं कि एक गोली शुगर वाले पेशेंट को क्या करते हैं कि लो जी ये गोली आपने डेली खानी है। समझ रहे हैं? कुछ ईमानदार भी ऐसे ही होते हैं, वो दुआ के ऊपर लगे होते हैं। दुआ कर दो जी, हफ्ते बाद ही उनको सिर आगे पड़ता है। दुआ कराने के असली जो लोग होते हैं उनको दुआ कराने की जरूरत ही नहीं होती। उनके आप अपने अंदर अधिकार है, अपने अंदर समर्थ है, वो तो दूसरों को शिफा देंगे, वो तो दूसरों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो तो दूसरों के लिए एक बरकत होंगे। कारण कि खुदा की इच्छा के विरुद्ध जब चलते हैं, वचन के विरुद्ध जब चलते हैं, तो वो जानता है कि मैं इसी तरीके से खुदा का श्राप इनके ऊपर आएगा, ये कमजोर हो जाएंगे और संभव है कि इनके साथ में युद्ध करके क्या कर सकूं, जीत जाऊं। हाँ, इनको क्या कर, श्राप दे। जिसको तू श्राप दे वो श्रापित होता है, जिसको तू बरकत दे वो बरकत वाला होता है। इस उम्मत को क्या कर, श्राप दे। तो आज उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, समर्थ और अधिकार हमारा है। तो उदार प्राप्त करने के बाद वो कांपता है। तो आप क्यों कांप रहे हैं? आप वचन में लौट आए और वापसी करें वचन के बीच में, पश्चाताप करें क्या है, खुदा मैंने तेरी इच्छा के विरुद्ध गुनाह किया है, मैंने वचन के विरुद्ध गुनाह किया है। जब पश्चाताप करेंगे, वापसी करेंगे, शांति, खुशी, वो बरकत, वो सब आपका होगा। और जैसे मरकुस 16 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, फिर आप उन सब लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, जान पहचान वाले लोगों के बीच में
उन अपनी खुशियों को क्या कर सकेंगे, बांट सकेंगे। मरकुस 16 बाब उसकी 15 है। उसने उन्हां नूं आखिया, तुसी सारे जगत विच जाके सरबत सृष्टि दे सामने खुशखबरी दा प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पंजाबी में फिर से, उसने उन्हां नूं आखिया, तुसी सारे जगत विच जाके सरबत सृष्टि दे सामने खुशखबरी दा प्रचार करो। सरबत शरीरों के सामने, सारे जगत के सामने खुशखबरी का क्या करो, उन खुशियों को उनके बीच में क्या कर सको, बांट सको। अगर आप ही दुखी हैं, दुख में हैं, बेचैनी में हैं, परेशानी में, तो कैसे खुशियां बांटेंगे आप? तो जरूरत है अपने जीवन में उस खोज करने की, लौटने की, वापसी करने की, पश्चाताप करने की, कि वो समर्थ फिर से आपके जीवन से कार्य करे, वो समर्थ आपके द्वारा बीमारों को चंगा करे, आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाले, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार में लेकर आए, क्योंकि समर्थ और अधिकार आपका है, ये शैतान जानता है। आज कितने मसीह लोगों को इस संसार में उसने उलझाया हुआ है खुदा की इच्छा के विरुद्ध गुनाह। वो जानता है कि इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, बार बार ये गुनाह करते रहेंगे। जैसे इस संडे में आपने उस वचन को सुना था कि कितने लोग दोबारा मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाते हैं। उनके अंदर भी उन लोगों की तरह जिन्होंने मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया था वैसे स्वभाव, जैसे इसको ज्योति के अंदर पैसे के लालच का स्वभाव। आज कितने मसीह हैं जो पैसे का लोभ करके खुदा की इच्छा के विरुद्ध गुनाह कर देते हैं और वो शराब के बीच में आ जाते हैं, वो बार बार सलीब के ऊपर चढ़ाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जैसे वो जाजकों और दूसरे लोगों के द्वारा उकसाए जाकर ही वो बोल रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों के द्वारा ही वो उकसाए जाकर क्या कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज समर्थ अधिकार आपका है, वो कांपता है, वो हिल जाता है। उधार पाए हुए लोगों के देखकर आप निकलते चले जाएंगे आगे ही आगे। जब आप उस आग के खंबे की ओर, उस बादल के खंबे की ओर, उस अगुए की ओर देखते चले जाएंगे, कोई वस्तु आपको रोक नहीं पाएगी। तो आज आप फिर से उस समर्थ और अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उस एक एक गलती को मानकर वापसी करनी होगी, पश्चाताप करके वापसी करनी होगी, ताकि आप पूर्ण छुटकारे को, पूर्ण शांति को, पूर्ण आजादी को अपने जीवन में देखें और फिर सर्वत जगत के सामने उन खुशियों को क्या कर सकें, बांट सकें और दूसरों का ईमान बढ़ा सकें, दूसरों को दिलेर कर सकें, दूसरों को शांति में चला सकें, दूसरों को जीत में चला सकें, दूसरों को तंदुरुस्ती में ला सकें। आज से ही अपनी वापसी करो और उस सारे श्राप से आजादी प्राप्त करो, क्योंकि उसके मार खाने से आप लोग क्या किए गए हैं, चंगे किए गए हैं। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।